Good morning, students. Last topic of chapter 5 friction is fluid friction. फ्लूइड फ्रिक्शन की डेफिनेशन आप कर चुके हो, एक बार दोबारा से देखो. फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम. जो ऑब्जेक्ट लिक्विड और गैस में मूव करते हैं उनके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लूइड फ्रिक्शन. बट आपने फैक्टर्स नहीं बताए थे. फ्लूइड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये तीनों पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना. फर्स्ट, फ्लूइड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट की स्पीड पर. किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट की स्पीड पर. सेकंड, ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड करता है. और थर्ड, नेचर ऑफ द फ्लूइड. फ्लूइड का नेचर कैसा है, लिक्विड में मूव कर रहा है, गैस में मूव कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा. फर्स्ट क्या बोला? फ्लूइड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट की स्पीड पर, शेप पर एंड नेचर पर. तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है. ये पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना. नेक्स्ट दे रखा है, बर्ड्स फ्लाइंग इन एयर हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. क्वेश्चन क्या आता है? बर्ड्स की कौन सी शेप होती है? तो क्या बताओगे? स्ट्रीमलाइंड. आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ड? बर्ड्स की शेप कैसे बताई? स्ट्रीमलाइंड. स्ट्रीमलाइंड शेप की वजह से बर्ड्स जो है वो एयर में मूव कर पाते हैं और फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. फिशेस लिविंग इन वाटर हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी. फिशेस की बॉडी भी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड. स्ट्रीमलाइंड की वजह से ही जो फिशेस हैं वो फ्रिक्शन को कम कर पाती हैं. एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट्स, इनकी भी शेप कैसे होती है? स्ट्रीमलाइंड. तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड में मूव कर रहा है, एयर में और गैसेस में, तो उनकी शेप कैसे होगी? स्ट्रीमलाइंड शेप. आंसर समझ में आया? ये लाइन इंपॉर्टेंट है. वर्ड स्ट्रीमलाइंड. कैसी शेप दी जाती है इनको? स्ट्रीमलाइंड शेप दी जाती है. किसको? एरोप्लेन को और स्पेस क्राफ्ट को. और नेचर में बर्ड्स और फिशेस की ऑलरेडी जो शेप है वो कैसी है? स्ट्रीमलाइंड. क्योंकि हम क्या बता रहे हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट की शेप पर. तो ऑब्जेक्ट की शेप कैसी रखी जाती है? स्ट्रीमलाइंड शेप, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम लगे और ऑब्जेक्ट इजीली फ्लूइड में मूव कर सके. नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड सच एज वाटर, ऑयल और एयर आर मटेरियल्स दैट फ्लो इजीली. फ्लूइड क्या बताए थे आपको? एयर एंड गैसेज हैं. फ्लूइड फ्रिक्शन अकर्स व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड. फ्लूइड फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव करेगा. कहाँ से? फ्लूइड में से. फ्लूइड का मतलब या तो लिक्विड में या फिर गैस में. लाइक रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन इज ईजियर टू ओवरकम दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जिस तरह से हम कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन है, उसी तरह से फ्लूइड फ्रिक्शन को भी हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं इसको. सॉलिड ऑब्जेक्ट आर शेप्ड in a way that allows them to slide through air and water rather than push through them. उसके बाद कह रहे हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट को ऐसी स्पेशल शेप दी जाती है ताकि उनके ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगे और ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर सके. और अभी आपको बताया था सॉलिड ऑब्जेक्ट को वो स्पेशल शेप कौन सी दी जाती है? स्ट्रीमलाइन शेप. कैसी शेप दी जाती है? स्ट्रीमलाइन शेप. जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट फ्लूइड में, फ्लूइड का मतलब एयर, दैट मीन्स गैसेस और वाटर, इनमें से इजीली मूव कर सके और एयर रेजिस्टेंस कम हो. फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच एवरी फ्लूइड पार्टिकल्स पास अ पर्टिकुलर पॉइंट विद द सेम स्पीड एंड इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो होता क्या है? फ्लूइड का फ्लो करना. इन विच एवरी पार्टिकल्स पास अ पर्टिकुलर पॉइंट विद द सेम स्पीड. जिसमें सारे पार्टिकल्स सेम स्पीड से मूव करते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रीमलाइन फ्लो. शेप, स्ट्रीमलाइन शेप तो समझ में आ गया आपको. जो स्पेशल शेप दी जाती है ऑब्जेक्ट को, जैसे रेसिंग कार है, रेसिंग कार की शेप हमारी जो नॉर्मल कार्स होती हैं उनसे अलग होती है. और शेप कैसे दी जाती है? स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन जैसे आपने फिश की शेप देखी होगी, आगे से थोड़ी सी नैरो होती है. बर्ड्स की शेप देखी होगी आपने. तो एरोप्लेन की, रेसिंग कार की स्पेशल शेप दी जाती है स्ट्रीमलाइन शेप, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट इजीली फ्लूइड में, लिक्विड में और गैसेस में मूव कर सके और उनके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स है वो कम लगे. और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या बताया?
Every fluid particles pass a particular point with the same speed and in the same direction. जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम स्पीड से मूव करते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर. इस फ्लो को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रीमलाइन फ्लो. Flow of a fluid in which its velocity at any point is constant or varies in a regular manner is called streamline flow. Flow of a fluid, फ्लूइड का जो हमें फ्लो दे रखा है, in which its velocity, किसी भी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट नहीं है तो वेरी करती है रेगुलर मैनर में. रेगुलर का मतलब यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी, सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करना. इसको क्या बोल रहे हैं हम? स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्पेशल शेप बॉडी मेड फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडीज. जो स्पेशल शेप दी जाती है उनको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन बॉडीज. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रीमलाइंस. तो स्ट्रीमलाइंस में हमने दो वर्ड यूज़ करे, एक तो स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ बोला और दूसरा फ्लो बोला. बॉडीज़ का मतलब जो इनको शेप दी जाती है वो तो हो जाएगा स्ट्रीमलाइन बॉडीज़. और फ्लो का मतलब क्या है? सभी पार्टिकल्स का, फ्लूइड पार्टिकल्स का सेम डायरेक्शन में मूव करना सेम स्पीड के साथ में. इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रीमलाइन फ्लो. और सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलेंगे. और अगर वेरी करती भी है तो रेगुलर मैनर में करेगी. रेगुलर का मतलब दोनों ही चेंज होंगे एक साथ में, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी. तो इस स्ट्रीमलाइन के ऊपर जो फ्लूइड फ्रिक्शन में हमने बताया, कुछ आपको क्वेश्चंस गिवन है. पार्ट डी का जो 6 क्वेश्चन है, व्हाई आर ऑब्जेक्ट गिवन स्पेशल शेप व्हेन दे आर मूविंग थ्रू फ्लूइड्स. जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करता है तो उनको स्पेशल शेप क्यों दी जाती है? क्यों देते हैं स्पेशल शेप? ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली फ्लूइड में मूव कर सके. तो इसको क्या बोला हमने? स्ट्रीमलाइंड शेप दी जाती है. राइट द नेम गिवन टू दिस स्पेशल शेप. जो स्पेशल शेप हमने दी उसका नेम बताओ. कैसी शेप दी हमने? स्ट्रीमलाइन शेप. स्ट्रीमलाइन शेप क्यों दे रहे हैं? फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए, एयर रेजिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट इजीली फ्लूइड में, दैट मीन्स एयर में, गैसेस में मूव कर सके, इसीलिए इनको स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है. इसी तरह से पार्ट ई के अंदर 5th क्वेश्चन दे रखे हैं आपको. 5th नहीं, 4th का H पार्ट. स्पोर्ट्स कार्स, एरोप्लेन्स एंड बोट्स आर डिज़ाइन टू हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप. स्पोर्ट्स कार की, एरोप्लेन की, बोट्स की जो शेप दी जाती है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है. स्ट्रीमलाइन शेप क्यों दी जाती है? एयर फ्रिक्शन को कम करने के लिए. एयर फ्रिक्शन कम होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली मूव कर पाएगा, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी. स्पीड को फास्ट करने के लिए इनको शेप कैसे दी जाती है? स्ट्रीमलाइन शेप. तो इसमें आपको करना क्या है आज के लिए? फ्लूइड फ्रिक्शन की डेफिनेशन लर्न कर लेना. फ्लूइड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? नेचर पर, शेप पे एंड स्पीड पर. उसके बाद हमने बताया स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ क्या होती हैं? जो स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है किसको? एरोप्लेन को, बोट को, रेसिंग कार्स को. स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या बताया? फ्लो का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन के अंदर सेम स्पीड के साथ में पार्टिकल्स का मूव करना. इस फ्लो को क्या बोला हमने? स्ट्रीमलाइन फ्लो. तो ये सभी क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं. उसके साथ साथ डी पार्ट में जो एक क्वेश्चन बन रहा है और ई पार्ट में ये क्वेश्चंस भी साथ में लर्न कर लेना. एंड योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड. थैंक यू.